हाय गाइस, दिस इज दिव्यांशु एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ कैन यू बी कॉन्फिडेंट व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। मैंने कई लोगों से सुना है कि यार कुछ सोल्यूशन बताओ, कॉन्फिडेंस नहीं आती इंग्लिश बोलते टाइम पे। मेरे में तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, मेरी इंग्लिश ही अच्छी नहीं है, मैं क्या बोलूँ, लोग जज करने लगेंगे। और ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स में ही नहीं है, नहीं ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट्स में भी है। जॉब करने वाले लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम है, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद दिस प्रॉब्लम। तो मेरे भाई बैठो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस बारे में ही बात करने वाले हैं कि आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो बिना किसी हेजिटेशन के। एंड आई एम श्योर दैट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट अ हेल लॉट ऑफ वैल्यू। सो विदाउट एनी मोर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। लेट मी टेल यू फर्स्ट कि कॉन्फिडेंस ना हर जगह पे इंपॉर्टेंट है। आप किसी लड़की के साथ डेट पे गए और आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। आप किसी इंस्टीट्यूशन के हायर अथॉरिटी से बात करने गए और आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। आप में स्किल्स है, आप में टैलेंट है, फिर भी स्ट्रगल करना इज एब्सोल्युटली कॉमन इफ यू डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस इन योर स्किल्स, इन योर टैलेंट, इन योर एबिलिटीज, इन योर कम्युनिकेशन, इन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी मैन। इवन अगर आप मेरे जैसे एक फ्रीलांसर के तौर पे काम करते हो और आप अपने क्लाइंट से एक प्रोजेक्ट की डील फाइनलाइज कर रहे हो, तो वहां पे भी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहां पे भी आपको प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करके एक्सप्रेस करना होगा कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड अहेड विद दिस प्रोजेक्ट, व्हाट इज योर प्लान ऑफ एक्शन, ये प्रॉपर्ली बताना होगा। You have the skills, you have the talent, you have the ability and this is your plan of action. And depending on this कि आप इसे कितने बेहतर तरीके से एक्सप्रेस करते हो, इस बेसिस पे आपकी प्रोजेक्ट फाइनलाइज होगी वरना नहीं होगी। तो आप देख सकते हो कि जितना कॉन्फिडेंटली आप कम्युनिकेट करते हो उतनी ही कन्विंसिंग आपकी बातें होती है। अब एक बात सुनो कि अगर आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हो तो इसकी कुछ वजह होगी, जैसे आपको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती होगी या फिर आपकी वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं होगी, मतलब आपको बोलते टाइम पे परफेक्ट वर्ड्स ही नहीं मिलते होंगे, या फिर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आती होगी। और इन सारी प्रॉब्लम की वजह से आप एट ए स्ट्रेच 5-6 सेंटेंसेस भी नहीं बोल पाते हो, और इसकी वजह से आप में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आती है कि आपकी इंग्लिश तो अच्छी ही नहीं है, इट साउंड्स बैड, यू माइट स्टैमर एंड दैट्स व्हाई यू डोंट फील कॉन्फिडेंट व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो मेरे भाई, टू गेन कॉन्फिडेंस आई कैन गिव यू सम आइडियाज दैट यू कैन यूज एंड इंप्रूव। नंबर 1 पॉइंट, हैव फेथ इन योरसेल्फ। अब सुनो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट स्किप दिस वीडियो। जो मैं कह रहा हूं उसे फील करो एंड एग्जीक्यूट इट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी एबिलिटी में, अपनी स्किल्स में विश्वास रखो। देखो यार, पहली बात ना कि मिस्टेक्स ना सब करते हैं, और आपसे कोई और इस चीज में आगे होगा तो आप उससे किसी और डोमेन में आगे होगे। तो इन्फीरियरिटी फील करने जैसी तो कोई बात ही नहीं है। अपनी जो स्किल सेट्स है, जो टैलेंट है, उसमें बिलीफ रखना, और जो वीक जोन है उसमें अगर आप मिस्टेक्स करते भी हो तो उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करो और खुद को बैक करो। उस केस में पेशेंस रखो, बिलीफ रखो, और टाइम के साथ तो इंप्रूवमेंट होती ही जाएगी। विद दैट सेड, दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 2, दैट इज एक्ट कॉन्फिडेंट। देखो यार, दो चीजें होती है, एक तो कॉन्फिडेंट एक्ट करना और दूसरा कॉन्फिडेंट फील करना। एक्टिंग कॉन्फिडेंट का मतलब है कि आप में अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, फिर भी आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप कॉन्फिडेंट हो। तो इनिशियली आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो ना, तो हर कोई स्ट्रगल करता है कॉन्फिडेंस के मामले में, नो मैटर कि वो कितना स्किल्ड है, कितना टैलेंटेड है। जैसे मेरी कम्युनिकेशन स्किल स्टार्टिंग से ही थोड़ी अच्छी थी, मैंने कई जगहों पे अच्छे खासे प्रेजेंटेशंस दिए, प्रोग्राम्स होस्ट किए, लेकिन जब मैं पहली बार कैमरा के सामने बोलना स्टार्ट किया तो आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट मैन, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्ट दैट आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। लेकिन अगर आप रिसेंट की वीडियोस देखोगे तो आप समझ जाओगे कि आई एम कॉन्फिडेंट इन द वे आई प्रेजेंट माई कॉन्टेंट। नाउ इट्स नेचुरल, इट्स रियल, आई डोंट नीड टू एक्ट। इसलिए इनिशियली जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाते हो और इंग्लिश बोलते हो या फिर किसी से भी कम्युनिकेट करते हो किसी भी लैंग्वेज में, तो आपको प्रिटेंड करना है कि आप कॉन्फिडेंट हो, इवन आफ्टर यू डोंट फील इट। अंदर से कॉन्फिडेंस तो एक टाइम के बाद ही आएगा, एक डिसेंट प्रैक्टिस के बाद, एक डिसेंट लेवल का एक्सपोजर मिलने के बाद ही आएगा, जब आप इस लैंग्वेज के साथ प्रॉपरली कंफर्टेबल हो जाओगे। आई होप दीज 2 पॉइंट्स आर क्लियर बाय नाउ। इफ सो, देन दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट नंबर 3, दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल पाओ, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि आप इस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हो जाओ। आप इस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल तभी होगे जब आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप अपने लिए एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करो जहां पे इंग्लिश बोलना ही मैंडेटरी है, आप अपने नेटिव लैंग्वेज में स्विच कर ही नहीं सकते। ऐसी कुछ कंडीशन इंपोज कर दो खुद पे। दिस इज द वे यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, और आप अपनी प्रोग्रेस देख के सरप्राइज हो जाओगे, क्योंकि कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश इज द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव फॉर नाउ। लेकिन यार, एक चीज और मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि लोग बोलते रहते हैं प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, और मैं भी यही बोलता रहता हूं, और प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है भी, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि पहले आप अपनी बेसिक्स को स्ट्रांग करो। बेसिक्स को स्ट्रांग करने का मतलब है कि अपनी वोकैबुलरीज बढ़ाओ,
अपने प्रोनाउंसिएशन पे काम करो, अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन स्किल पे काम करो। और जितने ये सारे इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है ना एक अच्छी कम्युनिकेशन के लिए, उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस भी। लेकिन आपकी कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगी जब आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होगी और उस पर एक डिसेंट प्रैक्टिस हो रखा होगा। तो अगर आप बेसिक्स स्ट्रांग नहीं करोगे अपनी, मतलब उल्टी सीधी प्रोनाउंसिएशन करे जा रहे हो वर्ड्स की, गलत सलत सेंटेंसेस फॉर्म करे जा रहे हो और उस पर ही प्रैक्टिस करे जा रहे हो कॉन्सिस्टेंटली, तो उस केस में जो आप एंड प्रोडक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो भी काफ़ी लो लेवल का ही होगा। इसलिए अपनी बेसिक्स स्ट्रांग करो पहले। सेंटेंस फॉर्मेशन से रिलेटेड 3 वीडियोस मैंने बना रखा है इस चैनल पे, उसे जाके देखो पहले, मालूम पड़ेगा। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका क्या है, इससे भी रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है, उसे भी देखो। और वोकैबुलरीज कैसे बिल्ड करनी है, इससे भी रिलेटेड एक वीडियो आ सकती है कभी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आपने नहीं किया अभी तक तो। नाउ पॉइंट नंबर 4, हैव कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स रेडी विथ यू। देखो यार, कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स आपको हेल्प करता है कि किसी के सामने भी आपका पहला इंप्रेशन ऑकवर्ड नहीं हो कम्युनिकेशन के मामले में। लेट्स डिस्कस इट विथ सम प्रैक्टिकल केसेस। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में काम करना है स्टार्ट करते हो, इट्स योर फर्स्ट डे, आपको लोगों से कम्युनिकेट करना है, उनसे दोस्ती करनी है। यू नीड टू हैव कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स रेडी विथ यू। आप किसी नए लोगों से बात कर रहे हो, लेट्स से कि आप किसी फीमेल से बात कर रहे हो एंड वाइस वर्सा, और उस केस में आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको बात स्टार्ट करना कैसे है। मैन, दैट ऑकवर्ड साइलेंस ना। और इस तरीके की और भी बहुत सारी सिचुएशंस होती है जहां पे आपको समझ ही नहीं आएगा कि बात स्टार्ट करना कैसे है, और उस ऑकवर्ड साइलेंस की वजह से आप स्टार्टिंग में ही नर्वस हो जाओगे और कॉन्फिडेंस जैसी तो कोई चीज़ बचेगी ही नहीं फिर। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आप हर एक अलग अलग सिचुएशंस के लिए अपना कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स रेडी रखो। जैसे आप करंट इवेंट के बारे में बात कर सकते हो, आप वेदर के बारे में बात कर सकते हो। ब्यूटीफुल डे इजंट इट, हाउ अबाउट दिस वेदर। फिर आप करंट इवेंट्स के बारे में बात कर सकते हो, जैसे डिड यू कैच द न्यूज़ टुडे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंड दैट एंड ऑल, राइट। ऐसे ही करके बहुत सारे कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स की एक लिस्ट आप प्रिपेयर रख सकते हो अपने पास। जैसे आई लव योर ड्रेस, कैन आई आस्क वेयर यू गॉट इट फ्रॉम, नाइस डे टू बी आउटसाइड इजंट इट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर। इस तरीके के बहुत सारे कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स आप रेडी रख सकते हो अपने पास। नाउ लेट्स गेट बैक टू पॉइंट नंबर 5, दैट इज रीड आउट लाउड। तो जैसे कि अभी मैंने बोला है कि आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहे हो, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं है। तो इसके लिए पहला स्टेप यह है कि आप किसी भी चैप्टर को पढ़ो तो उस टाइम पे जोर से पढ़ो, मतलब आपकी वॉइस की एम्पलीट्यूड ज़्यादा होनी चाहिए। उस टाइम पे आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से वर्ड्स को आप सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, उसे क्लियरली नहीं बोल पा रहे होगे आप। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है, गूगल पे जाओ और चेक करो कि उस वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, और धीरे धीरे आप अपने पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ। तो अगर पढ़ने के टाइम पे फ्लुएंसी आएगी और सही तरीके से पढ़ोगे तो फिर कॉन्फिडेंस भी आएगा, और यही कॉन्फिडेंस जब आप किसी से बात करोगे या फिर किसी इवेंट में बोलोगे तो वहां पे भी दिखेगा। एक और छोटा सा टिप है, सो पॉइंट नंबर 6, आंसर इन डिटेल। देखो यार, जब भी आप किसी से बात कर रहे हो और सामने वाले ने आपसे कुछ पूछा तो उस टाइम पे 1 वर्ड या 2 वर्ड में रिस्पॉन्ड मत करो, इट शुड बी अवॉइडेड, क्योंकि उसके बाद कुछ बात करने को होता नहीं है। ट्राई करो कि आप कंप्लीट सेंटेंस में रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और सामने वाले को भी पता लगेगा कि दिस गाई कैन कम्युनिकेट वेल। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, और आपने ये क्वेश्चन पूछा एक ऐसे बंदे से जो इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाता है, तो उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होगा, माई फेवरेट कलर इज ब्लू। लेकिन अगर आपने यही क्वेश्चन मुझसे पूछा होता या फिर किसी ऐसे बंदे से पूछा होता जो इंग्लिश कॉन्फिडेंटली बोल पाता है बिना किसी हेजिटेशन के, तो उसका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होता, वेल आई डोंट हैव एनी फेवरेट कलर एज सच, बट इफ आई वर बाइंग शूज फॉर मी आई वुड प्रेफर व्हाइट शूज, एंड इफ आई वर बाइंग क्लोथ्स फॉर मी आई वुड गो फॉर समथिंग लाइक ग्रे और ब्लैक कलर आई गेस। तो इस तरीके का डिटेल रिस्पॉन्स होगा जो कि हम नॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। आई होप यू ऑल अग्री विथ मी, राइट। सो गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो कॉन्फिडेंस वाली प्रॉब्लम से ओवरकम करने में हेल्प करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हो, कुछ अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो। अभी भी कोई डाउट्स या सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, आई विल ट्राई टू गेट बैक टू यू एज सुन एज पॉसिबल। ऑल्सो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में सीखने को मिले। और हाँ, कुछ दिनों के लिए इस प्लेलिस्ट की वीडियो को थोड़ा स्टॉप करते हैं और आने वाली कुछ वीडियोस होगी फाइनेंस प्लेलिस्ट की, तो आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। Thank you so much for watching this video up to now. I will see you in the next video for sure. Till then, take care of yourself, take care of your family, be happy, be positive.